हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। शिव प्रताप, अनिकेत चितोरिया, मनु, श्वेत चौधरी, सोनम सिंह, धर्मेंद्र कुमार, चांदनी यादव, निशा उपाध्याय, रिजवान अली, अशोक कुमार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो रेशियो चल रहा है और रेशियो ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। बस कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के बचे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 12, कल 12th क्लास है, 13 क्लास में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो एज करेंगे। तो इसी में हम लोग जो है रेशो से ही ये दोनों टॉपिक एक कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम जस्ट इसके बाद पार्टनरशिप और फिर उसके बाद एज करेंगे। ये यूनिट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो सभी का स्वागत है भाई, सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कॉइन्स पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिक्कों पर बात करने वाले हैं। मैं कुछ बचपन की यादें आप लोगों को आज ताजी कराऊंगा। बचपन की यादें मतलब जब हम लोगों के 25 पैसे के सिक्के चलते थे, यानी जिन्हें गांव में चवन्नी बोला जाता था। कितने बच्चे जानते हैं कि गांव में उन्हें चवन्नी बोला जाता था? भाई कितने बच्चे जानते हैं कि गांव में उन्हें चवन्नी बोला जाता था? चवन्नी जानते हैं? चवन्नी। अच्छा, अगर चवन्नी आप लोग जानते हैं तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि 50 पैसे को क्या बोला जाता था। तो आप कहेंगे जी 50 पैसे को अठन्नी बोला जाता था। ये गांव की भाषा में बता रहा हूं। 25 पैसे को चवन्नी बोला जाता था, 50 पैसे को अठन्नी बोला जाता था। खैर छोड़िए, उन सारी बातों पे हमें काम नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्त, जब कॉइन्स की बात होती है तो बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होते थे? भाई सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने आएगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है जी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती थी, तो आप कहेंगे 25 पैसे के 4 सिक्कों को मिलाकर 4 की गुणा करेंगे तभी तो 100 पैसे बनेंगे। तो 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर मेरे भाई वो 1 रुपया बनता था। समझ में आई बात? अगर समझ में आ चुकी है तो मुझे यह भी बता दीजिए कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है। अगर समझ में आ चुकी है तो मुझे यह भी बता दीजिए कि 1 रुपए में कितने 50 पैसों की संख्या होती है। तो आप कहेंगे जी 1 रुपए में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जो होती है वो केवल 2 होती है। 2 सिक्कों को मिला के ही 100 पैसे बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। जब इतना बता ही चुके हो तो छोटी सी बात और बता दो, 1 रुपए में कितने 10 पैसे के सिक्कों की संख्या होती है? 1 रुपए में कितने 10 पैसों के सिक्कों की संख्या होती है, ये बात और बता दीजिए आप लोग। तो आप कहेंगे 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 होती है, क्योंकि 10 पैसे के 10 सिक्के मिलके ही 100 पैसे का निर्माण करेंगे। और 100 पैसे क्या होता है मेरे भाई? 1 रुपया होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन है? आपने कहा जी इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ो। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो कॉइन्स का रेशो देगा, वो कॉइन्स का सिक्कों का अनुपात आप लोगों को देगा, सिक्कों का अनुपात आप लोगों को वो देगा। और या तो आप लोगों को टोटल मूल्य देगा, या तो टोटल मूल्य आप लोगों को देगा, टोटल मूल्य आप लोगों को देगा, या फिर टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को देगा। एक तो उसने कोइंस का रेशो दे दिया कि भाई 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के इतने सिक्के का अनुपात है। या तो वो आपको टोटल सिक्कों की संख्या देगा, या फिर आप लोगों को टोटल जो है वो मूल्य देगा कि भाई साहब इन सब सिक्कों को मिला के इतना मूल्य बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक टाइप तो होता है जब वो टोटल मूल्य देता है, और एक टाइप होता है जब वो टोटल कॉइन्स की वैल्यू दे देता, टोटल कॉइन्स दे देता है। टोटल कॉइन्स इतने सिक्के हैं टोटल। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन रहे हैं। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिल्ली पुलिस के लिए स्टेट का ईडब्ल्यूएस चल जाएगा भाई। दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस वाले बैच में पूछना।
अब आप कहोगे जी वो बैच तो हमने ले नहीं रखा है, तो मेरे भाई फिर हेल्पलाइन नंबर पे पूछना। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उसमें AWS चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और मेरे भाई आप लोग वहां से चीजें पूछ लो, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन देखो, पढ़ाई के अलावा जो चाहे EWS बनवा लो, चाहे कुछ भी बनवा लो, अगर ये चीज नहीं की ना तो उन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं है। सबसे पहले शुरुआत भी चीजें यहीं से होती हैं और खत्म भी चीजें यहीं पर होती हैं। वो तो एक एडिशनल पार्ट है, तो उसके लिए बाद में जानकारी ले लेना। पहले जिस चीज की क्लास चल रही है, जिस चीज की क्लास चल रही है पहले उसी चीज को देख लो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि चीजें आखिर पूछी कैसी जाती हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के इस रेशो में। भाई साहब 3 तरीके के सिक्के हैं मेरे गुड्डा, बस पेन नजर जो रहनी चाहिए वो बोर्ड पे रहनी चाहिए, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है, पर आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। इन सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 16 सिक्के ये दिए हुए हैं, 16 सिक्के ये हैं, 8 सिक्के ये हैं और 20 सिक्के मेरे भाई ये दिए हुए हैं, जिनकी कीमत 384 रुपए है। इसमें सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है कि इन सिक्कों की, सारे सिक्कों की कीमत जो है वो 384 है। तो बताइए 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 10 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे छोटी सी एक बात बताइए। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम रुपए में ही रहने दें तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लें तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। दोनों ही मेरे भाई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, दोनों ही आसान है। देखिए ध्यान से, अगर 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो मेरे भाई 1 रुपए में होते हैं 2 50 पैसे के सिक्के। तो 16 सिक्कों को मिलाकर कितने बनेंगे मेरे भाई? 16 सिक्कों को मिलाकर क्या 8 रुपए बन जाएंगे? जब 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 16 सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए बनेंगे? 8 रुपए बन जाएंगे, ठीक है? अगर 4 25 पैसों को सिक्के, 4 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बन रहा है तो 8 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर क्या 2 रुपए बन जाएंगे? बहुत बढ़िया। 10 पैसे के सिक्कों को 10 सिक्कों को मिलाओगे तब 1 रुपया बनेगा, तो 20 सिक्कों को मिलाओगे तो क्या 2 रुपए बन जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा, आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। यानी मेरे हिसाब से 8 और 2 10 और 2 मेरे थैले में 12 रुपए है, उसने दिया है भाई साहब आपके थैले में 384 रुपए हैं। तो यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 32 के बराबर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, यानी कि वो 20 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 32 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 640 हो जाएगी। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 640 हो जाएगी। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 640 हो जाएगी। मैंने इस क्वेश्चन को रुपए में सॉल्व किया, मर्जी आपकी है कि आप इसे रुपए में सॉल्व करो या आप इसे पैसे में सॉल्व करो। मैं इसे एक क्वेश्चन को पैसे में भी सॉल्व करके आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 3 तरीके के सिक्के हैं, एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है और एक मेरे भाई 10 पैसे का सिक्का है, ठीक है? 3 तरीके के ये सिक्के आपके पास मौजूद हैं। इन सिक्कों का रेशो दिया हुआ है, ये 16 है, ये 8 है और ये 20 है। पहले आप सिक्कों का रेशो ही छोटा कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। पहले इसको ही छोटा कर लो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे है तो 4 सिक्कों को मिलाकर कितने पैसे बन जाएंगे? 50 चौक 200 पैसे बन जाएंगे। 25 दूनी 50 पैसे बन जाएंगे मेरे भाई। और अगर मैं यहां देखूं तो 10 पंजे 50 पैसे बन जाएंगे। यदि मैं टोटल पैसों को जोड़ूं तो 200 और 50 250 और 50 300 पैसे मेरे पास टोटल हो जाएंगे। और क्वेश्चन ने कितने कहा है? 384 रुपए कहा है।
उस रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर लो, यानी इतने पैसे मेरे पास मौजूद हैं, इतने पैसे मेरे पास मौजूद हैं। अब मेरे भाई काटा पीटी मचाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 अट्ठे 24, यानी 1 बराबर 128 आ जाएगा। उसने मेरे भाई 10 पैसों की संख्या पूछी है, यानी 5 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है, 5 बराबर 640 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। चाहे तो क्वेश्चन आप लोग रुपए में करके सॉल्व कर लो, चाहे आप लोग क्वेश्चन जो है वो पैसे में बदल के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत समस्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देंगे, फटाफट बताएंगे। चाहे आप पैसे में करो चाहे आप रुपए में करो, आंसर को सेम आना होगा। 100 क्यों लिया बेटा? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जब आपको इसे पैसे में कन्वर्ट किया है ना, तो इन रुपयों को भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 384 रुपए में कितने होंगे? तो 384 की गुणा 100 में करेंगे। बिना काटे भी कर सकते, नहीं काटना चाहते हैं मत काटिए मेरे भाई, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। देखिए, एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 25 पैसे के सिक्के हैं मेरे भाई, और ये 10 पैसे के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। अच्छा, सिक्कों का रेशो क्या दिया हुआ है? 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। कीमत दी हुई है, यानी सिक्कों का जो रेशो दिया हुआ है वो 9, 6, 5 दिया हुआ है। अगर कीमत दी हुई है तो हमें कीमत का भी रेशो निकालना होगा। बेहतर रहेगा कि सिक्कों की संख्या पैसों में सॉल्व कर दो मेरे भाई। एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है तो 9 सिक्कों की कीमत 450 पैसे हो जाएगी। हमने ठीक गुणा कर दिया मेरे भाई। अगर एक सिक्के की कीमत 25 पैसे है तो 6 सिक्कों की कीमत 150 पैसे हो जाएगी। अगर एक सिक्के की कीमत 10 पैसे है तो 5 सिक्कों की कीमत 50 पैसे हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 450 और 150 कितना हो जाएगा? 600। 600 और 50, क्या मेरे जेब में टोटल 650 पैसे बैठ रहे हैं? अब क्वेश्चन ने कितने कहा है? क्वेश्चन ने 130 कहा है, रुपए कहा है, तो इसे पैसे बनाने के लिए 100 से गुणा करना होगा, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, 0 से 0 कट जाएगी, 13 से 5 बार कटेगा, और 5 से जब काटोगे क्या 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ चुकी है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, यानी वो आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 5 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5 है तो 20 बराबर 100 हो जाएगा। 1 बराबर 5 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। मेरे घर में सुबह शाम लड़ाई और कहा सुनी होती रहती है, जिससे बहुत टेंशन होती रहती है घर को लेकर। बेटा उन्हें समझाइए तो। अब बताइए, इसमें तो चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। ऐसा थोड़ी आपके ही घर में होती है। घर ऐसा कोई घर ही नहीं है जिस घर में कहा सुनी नहीं होती हो, नहीं होती हो, ऐसा कोई घर ही नहीं है इस पृथ्वी पर। लेकिन समय देखना चाहिए और आपको उससे कैसे निकलना है ये खुद सोचना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। ये समय निकल गया इस कहा सुनी के अंदर ही, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आगे की लाइफ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी हम लोगों की, है ना। तो आप खुद देखिएगा एक बार इस चीज को, फटाफट बताएंगे। सर प्लीज, कुछ लोग कहते हैं कि यूपी कांस्टेबल निकला नहीं है, अब गए हो यूपीएसआई निकालने। यही तो दिक्कत है, हम लोगों ने अपनी रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दिया हुआ है। हम लोग उनके हिसाब से चलते हैं, उनका जब मन करेगा वो हमें परेशान करेंगे, उनका जब मन करेगा वो हमारे साथ जैसा हमें वो देखना चाहते हैं वैसा वो देख सकते हैं। वो कुछ भी ऐसी बात कर देंगे कि हम परेशान हो जाएंगे, वो कुछ भी ऐसी बात कर देंगे कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे, वो कुछ भी ऐसी बात कर देंगे कि जो हमारे माँ बाप ने सपने संजो कर रखे हैं हम उनको चकनाचूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसने बोला है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है।
अबे मूर्ख प्राणी, भाई साहब क्यों दे रहे हो उसके हाथ में आप अपनी चाबी? अबे भाड़ में जाने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, काहे दिक्कत ले रहे हो इतनी? लाइब्रेरी जाओ या घर में किसी एक कमरे में बैठो, भाई साहब कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, सिटिंग देनी होगी, फर्जी सवालों से फर्जी जवाबों से बचना होगा। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही बस आप दौड़ने चले गए, भैया जी हम तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चारों तरफ गाते हुए घूम रहे हैं, हम तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। नहीं गाना यार किसी के सामने, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, ये नौकरी के बाद सोचना है। अभी काम है कहना और अभी आपका काम है सुनना। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, एक बैग में 216 रुपए हैं मेरे भाई, एक बैग में 216 रुपए दिए हुए हैं, 2 3 4 के अनुपात में है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहां सिक्कों की संख्या बदल गई है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। और सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 2 3 4 के अनुपात में दिया हुआ है। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, वो टोटल सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल सिक्कों की संख्या मेरे भाई 4 और 3 7 और 2 9, यानी वो 9 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। 8 4 12 3 15 नहीं, 6 और 1 7 नहीं, 9 और 2 11 और 1 12 नहीं, 2 और 1 3 नहीं है जी। इसमें तो कोई सा भी 9 का ऑप्शन नहीं है, 9 से कटने वाला। इसीलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि वो जो ऊपर 9 बैठ रहा है वो नीचे के किसी 3 से कट गया होगा, इसलिए 9 का मल्टीपल आंसर नहीं आया है। आप लोग जो ढूंढते हो ना, अगर गलती से उसने गलत आंसर भी यहां 9 का मल्टीपल में दे दिया होता ना, तो बहुत सारे लोग उस ऑप्शन को टिक करके आ रहे होते। मैं बस आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या मैं इस 1 रुपए की जगह 100 पैसे लिख सकता हूं? आपने कहा जी लिख क्या सकते हो, 1 रुपए में होते ही 100 पैसे हैं। अब देखिए 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो क्या 200 पैसे यहां आपके पास हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, क्या 150 पैसे आपके पास यहां हो गए। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, क्या 100 पैसे यहां पर आपके पास हो गए। 200 और 150, 350 और 100, क्या आपके पास टोटल अमाउंट 450 पैसे है। क्वेश्चन ने कितनी दी है? क्वेश्चन ने दी है भाई साहब 216 रुपए। रुपए दिया है, पैसे में बदलना है तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 45 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में ले जाओ। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो वो कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी वो आपसे 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 4 का मल्टीपल आंसर होगा, सारे ही 4 के मल्टीपल हैं, सारे ही 4 के मल्टीपल हैं। तो मेरे भाई ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने कहा जी काटा पीटी मचाओ, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 दूनी 48, चौक पूरी दुनिया जानती है 192 होता है। तो इस क्वेश्चन पे कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी अब तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तीनों क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ गए हैं। तीनों क्वेश्चन दिमाग में बैठ गए हैं तो फटाफट आंसर बताइए। फटाफट बताएंगे मेरे भाई। बेटा 137 में क्या था? 100 पैसे, 1 रुपए को बस मैंने 100 पैसे लिखा है, इस 1 रुपए को मैंने 100 पैसे लिखा है। मेरे पास 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 3 4 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल 200 पैसे हो जाएंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल 150 पैसे हो जाएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो टोटल 100 पैसे हो जाएंगे। सबको जोड़ोगे तो टोटल 450 पैसे हो जाएंगे। अगर 450 पैसे टोटल हैं तो उसने कहा है टोटल 216 रुपए हैं। अगर ये पैसे में है तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 की गुणा करनी पड़ेगी। यहां से काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये 0 से 0 कट जाएगी, 45 गुणा में है भाग में आएगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45 हो गया, 9 दूनी 18, 3 बचेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 24 दूनी 48, चौक 192 आएगा। ठीक है भैया, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 192 हो जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा बस क्या है इसमें क्या बात होगी। अगर 216 रुपए आपके सामने दिए हुए हैं,
आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो बस 100 की गुणा कर देनी है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। सॉरी, बताइए। लव यू टू भाई, लव यू टू। पढ़िएगा। गुरुजी रुपीज में कन्वर्ट करके 72 क्यों आ रहा है आंसर? बेटा जी ये तो आप ना फालतू की बातें करते हो, मैं रुपीज में भी करके बता दूंगा। 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस रेशो में दिए हुए हैं? 2 3 4 के रेशो में दिए हुए हैं। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो यहां से 2 रुपए बन रहे होंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, मिलाकर 1.5 रुपया बन रहा होगा। 50 तिया 150, 1.5 रुपया बन रहा होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन रहा होगा। 2 और 1.5 3.5 और 1 4.5 रुपए बन रहे होंगे। और उसने कितने रुपए दिए हैं? 216 रुपए दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 216/4.5 हो जाएगी। तो वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 24 अट्ठे 192 होता है। कैसे आ गया भाई 192 ये? हाँ? फालतू का टाइम वेस्ट ज्यादा करते हो आप लोग, फिर कहते हो जी आप तो, पता है आपके मैसेज बॉक्स में टाइप हो रखा है, आप तो जी नाराज बहुत जल्दी होते हो। दूसरा, अभी थोड़े दिन बाद से पूछने लगोगे जी, थोड़े दिन, हाँ थोड़े दिन बाद से आप लोग पूछने लगोगे जी कोर्स कब खत्म होगा। भाई साहब आपने जितनी हवा खराब कर रखी है ना मेरी, इतनी किसी ने नहीं की है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है? एक थैले में 305 रुपए हैं, टोटल कितने रुपए दिए हुए हैं? 305 दिए हुए हैं। 4 5 7 के अनुपात में दिए हुए हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये 10 पैसे के सिक्के हैं और ये 50 पैसे के सिक्के हैं। किस रेशो में दिए हुए हैं? 4 5 7 के रेशो में दिए हुए हैं। पैसे में कन्वर्ट कर लो, 100 पैसे यहां पर होंगे, 10 पंजे 50 पैसे यहां पर होंगे और 50 सत्ते 350 पैसे यहां पर होंगे। 350 और 50, 400, 400 और 100, यानी मेरे पास टोटल 500 पैसे हैं। दिए कितने हैं? 305 रुपए दिए हैं। बस इतना ही तो काम करना है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 की गुणा करनी है। अब यहां से जब आप देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 छंग 30, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के पूछ रहा है। 1 बराबर 61 तो 4 बराबर 244 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 बराबर 61 तो 4 बराबर कितना? 1 बराबर 61 तो 5 बराबर कितना? 305। 1 बराबर 61 तो 7 बराबर कितना? 427। ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। एक जैसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। आइए फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अभी कुछ नहीं आ सकता है ना, अभी कुछ नहीं आ सकता। प्रैक्टिस सेट की आप बात कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट नहीं लाया जा सकता। मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, 7 क्लास होती हैं दिन में और तबीयत भी डाउन है, मतलब ऐसा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अल्ट्रासाउंड करा सकूं। मेरे राइट साइड में थोड़ी सी लीवर की साइड में ना मतलब पेन है, पिछले 3 4 दिन से पेन है। और वो पेन जो है अभी हल्का है, हल्का होने की वजह से मतलब मुझे इतना जरूरी नहीं लग रहा, और फिर दूसरा टाइम नहीं लग रहा कि मैं अल्ट्रासाउंड करा पाऊँ। और आप कहते हो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूं भाई साहब जल्दी से दरोगा बन जाओ और दरोगा बन के फिर आनंद लो जीवन का, है ना। ये तैयारी करने का टाइम ना अब अपना खत्म करो।
तैयारी करने का टाइम जो है अपना खत्म करो। ये लाइफ बहुत छोटी सी है और इस लाइफ में अगर सारा टाइम तैयारी करते करते ही निकाल दोगे फिर कैसे काम चलेगा। अभी मैं कल एक मतलब एक जो लास्ट 9500 की भर्ती हुई है उसमें एक दरोगा था और मतलब नॉन था। नॉन मतलब कि जब सम्मान समारोह हुआ था तो वो काफी क्लोज था और बात भी अक्सर होती रहती है। विवेक जावला, आप लोगों ने भी सुना होगा, इंस्टाग्राम पे अच्छा मतलब वो भाई अच्छा अच्छे फॉलोअर भी हैं और रील वगैरह भी अच्छी डालते हैं। तो अभी मैं कल उनका स्टेटस देख रहा था ऐसे ही व्हाट्सएप पे, तो चौकी प्रभारी बने हैं। तो जल्दी से उस चीज का आनंद आप लोगों को लेना है। वो आनंद कब आएगा, जब अभी थोड़ा सा संघर्ष में अपना समय जो है वो टाइम दोगे, आप अपना पढ़ाई को मेहनत करोगे मेरे भाई, तब वो आगे आने वाला समय जो है वो आपका बड़ा शानदार रहने वाला है, सच बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। क्या कहना चाह रहा है, एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच कितना अंतर है। दोनों के धनराशियों के बीच अंतर आपसे पूछना चाह रहा है कि दोनों की धनराशियों के बीच अंतर कितना होगा। देखें, अच्छा मुझे बताइए कौन कौन से सिक्के हैं। आप कहेंगे 50 पैसे के सिक्के हैं, दूसरे सिक्के 25 पैसे के दिए हुए हैं और तीसरे सिक्के जो है वो 20 पैसे के दिए हुए हैं। अभी ये जो आज आपकी 3 मिनट क्लास लेट हुई है ना, ये नहीं था कि मैं तैयार नहीं हो पाया, मैं तैयार नहीं हो पाया। आपसे जस्ट पहले जो है वो मेरे प्यारे दोस्त मैंने एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, जो कॉन्सेप्चुअल बूस्टर क्लास होती है ना। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त जब तक अर्थमेटिक की कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज डलती हैं, आप RWA SSC एग्जाम्स पे जाइए और वीडियो सेक्शन में जाके उन क्लासेस को जरूर ले लीजिए। मतलब मजा आएगा उन क्लासेस को लेने में और बेहतरीन रिवीजन होगा, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो क्लास रिकॉर्ड की थी और वो 8 बजे अपलोड हो जाती है डेली। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग लिख लीजिए इस बात को कि RWA SSC एग्जाम्स पे हमें जाना है, वीडियो सेक्शन में जाना है और वहां कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज नाम से एक क्लास हो रखी है, वो आपको खत्म करनी है। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, किस रेशो में दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे जी 2 3 5 के रेशो में दिए हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, क्या टोटल 100 पैसे बने होंगे। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, क्या टोटल 75 पैसे बने होंगे। और 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, क्या टोटल 100 पैसे बने होंगे। अब उसने पूछा है 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितने का। यही देख लो कितना अंतर है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही देख लो, ये भी 100 पैसे बन रहे हैं, ये भी 100 पैसे बन रहे हैं, यानी 50 पैसे के सिक्कों को मिलाकर जो धनराशि बन रही है वो 100 पैसे बन रही है। 20 पैसे के सिक्कों को मिलाकर जो धनराशि बन रही है वो भी 100 पैसे बन रही है। वो इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, वो इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस तो भाई 0 का आएगा। तो जिन बच्चों का आंसर 0 आया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जिन बच्चों का आंसर 0 आया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ सोचना ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 100 और 100 200, मेरे हिसाब से 275 पैसे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त उसने कितनी वैल्यू दी हुई है, उसने 550 रुपए दी हुई है। इसे पैसे में बनाने के लिए 100 की गुणा करनी होगी, यहां से हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी, यहां से हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी और एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी उसकी गुणा इनके डिफरेंस में करेंगे, क्योंकि उसने 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर पूछा है। तो 0 में गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो क्यों इस झंझट में पड़ रहे हो, जब आपको दिख गया कि इनकी धनराशियों के बीच अंतर 0 है, ये दोनों समान हैं, तो कितने की भी गुणा कर लो समान ही आएंगी। 5 की गुणा कर लो, यहां भी 5 की गुणा 500 ही आएंगे, 7 की गुणा कर लो 700 ही आएंगे दोनों। तो इनकी धनराशियों के बीच जो अंतर रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 140 बताइए। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं मेरे भाई।
कौन कौन से सिक्के शामिल है? 50 पैसे के सिक्के शामिल हैं, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं और 1 रुपए के सिक्के शामिल हैं। 1 रुपया पहले है तो ये 100 पैसे के सिक्के शामिल है। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, ठीक है। उनके मूल्य, भाई साहब यहां थोड़ा सा लोचा दिया है, उनके मूल्य क्रमशः प्यारे दोस्त 3, 5, 7 के अनुपात में है। इसका मतलब उसने इस बार मूल्य का रेशो दे दिया। अब तक वो सिक्कों की संख्या का रेशो दे रहा था, अब उसने मूल्य का रेशो दे दिया है मेरे भाई। मूल्य का रेशो कितना दे दिया है? 3, 5 और 7 दे दिया है। मूल्य का रेशो 3, 5, 7 दे दिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए सर जी, पहले वाला दूसरे तरीके से समझा दो। बेटा दूसरा तरीका देखना ही नहीं है। अगर आपको ये सिक्के दिए हुए थे, इन सिक्कों की संख्या आपको दी हुई है, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 100 पैसे बनेंगे, 20 पैसे के 5 सिक्के मिलके 100 पैसे बनेंगे। उसने कहा है 50 पैसे के सिक्कों से मिलकर बनी धनराशि 20 पैसे के सिक्कों से मिलकर बनी धनराशि के बीच अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 0 का है, 0 का है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां देखिए, इस बार उसने क्या दिया है, पिछले और इस क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा डिफरेंस है। अब तक वो सिक्कों की संख्या का अनुपात देता था, कॉइंस का रेशो आप लोगों को देता था, लेकिन इस बार उनके मूल्य का अनुपात उसने दे दिया है। मूल्य का अनुपात उसने दे दिया है, यानी मूल्य के अनुपात का मतलब क्या है? मूल्य के अनुपात का मतलब यह है कि अगर 1 रुपए को मिलाकर, 1 रुपए के सिक्कों को मिलाकर 3 रुपए बन रहे हैं, तो क्या टोटल सिक्कों की संख्या 3 हो जाएगी? भाई मैं कहूं कि 1-1 रुपए के कितने सिक्के मिलाएं कि 3 रुपए बन जाएं, ये मूल्य दे रखा है, तो आपने कहा जी 3 सिक्के मिलाने पड़ेंगे, तो इसके सिक्कों की संख्या आ जाएगी 3। मैंने आपसे पूछा 50-50 पैसे के कितने सिक्के मिलाऊं कि 5 रुपए बन जाए, आपने कहा 1 रुपया बनाने के लिए 2 50 पैसे के सिक्के मिलाने होते हैं, तो 5 रुपए बनाने के लिए 10 50 पैसे के सिक्कों को मिलाना होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, तो 7 रुपए बनाने के लिए मुझे 28 सिक्कों को मिलाना होगा मेरे भाई। यानी मुझे टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए? टोटल सिक्कों की संख्या 28 और 10 38 और 3 कितना हो जाएगा? टोटल सिक्कों की संख्या जो है वो 41 होनी चाहिए। अब उसने कितना दिया है? 615 आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 41 एकम 41, 20 बचेंगे, 41 पंजे 205 होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे 10 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यही तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अगर 1 बराबर 15 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 150 रुपए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है तो टोटल रुपीज वहां से निकाल लेंगे, चाहे पैसे में कन्वर्ट करके चाहे रुपीज में कन्वर्ट करके। अगर मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ है तो सिक्कों की संख्या आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अगर 1 रुपए के सिक्कों को मिलाकर 3 रुपए बन रहे हैं तो टोटल 3 सिक्के होंगे। अगर 50 पैसे के सिक्कों को मिलाकर 5 रुपए बन रहे हैं तो 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 5 रुपए में 10 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में 28 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। टोटल मेरे हिसाब से 41 सिक्के बैठ रहे हैं। उसने कहा है 615 रुपए बैठ रहे हैं। 1 बराबर इतना हो जाएगा तो 1 बराबर 15 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 15 है तो उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, मूल्य ये आएगा। मूल्य की बात नहीं कर रहा मैं, सिक्कों की संख्या की बात कर रहा हूं। इस बार सिक्कों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त ये है, इस बार सिक्कों की संख्या ये है 39। 139 क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके बताओ। हो गया पूरा सोल्व। 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बस खत्म बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 141।
क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने है, फटाफट बताइए। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं मेरे भाई। 5 रुपए के कुछ सिक्के दिए हुए हैं, 10 रुपए के कुछ सिक्के दिए हुए हैं और 20 रुपए के कुछ सिक्के दिए हुए हैं। यहां लिख लीजिए मेरे दोस्त, यहां लिख लीजिए। 5 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं और आप लोगों को 20 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। ये 3 तरीके के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चे? ये 3 तरीके के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। ये 3 तरीके के सिक्के आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त दिए हुए हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? टोटल सिक्कों की संख्या 240 आप लोगों को दी हुई है। ये सिक्कों की संख्या दी हुई है बच्चे, ठीक है। हाँ, यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, इस बार फिर से सिक्कों की संख्या दी हुई है 2, 3 और 5। ये किसका रेशो दिया हुआ है? ये सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है। ये सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। जो क्वेश्चन ने दिया है वो मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहां ये क्या दिया हुआ है? कुल सिक्के 240 दिए हुए हैं। अब मैं अपने हिसाब से कुल सिक्कों की काउंटिंग करूं तो 2 और 3 5 और 5 और 5 10। मेरे हिसाब से टोटल सिक्के 10 दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है टोटल सिक्के 240 हैं, तो क्या 1 बराबर 24 हो जाएगा? अगर 1 बराबर 24 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 48 सिक्के होंगे। 1 बराबर 24 है तो 3 बराबर ये 72 सिक्के हो जाएंगे। और अगर 1 बराबर 24 है तो ये 120 सिक्के हो जाएंगे। ये 120 सिक्के हो जाएंगे। भाई साहब ये टोटल सिक्कों की ही तो संख्या दी हुई थी। मेरे हिसाब से 2 और 3 5 और 5 टोटल सिक्कों की संख्या 10 है। अगर 10 की वैल्यू 240 दी हुई है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू 48 होगी, 3 की वैल्यू 72 होगी, 5 की वैल्यू 120 होगी। ये इतने सिक्के आपके पास आ चुके हैं। अब उसने पूछा क्या है? उसने कहा है बैग में कुल कितनी धनराशि है। बड़ा आसान है मेरे भाई। अगर 48 सिक्के 5 रुपए के हैं तो 48 गुणा 5 क्या आप कह देंगे 240 रुपए तो ये बैठ रहे हैं। अगर 72 रुपए के 72 सिक्के 10 रुपए वाले हैं तो 720 रुपए यहां बैठ रहे हैं। अगर 20 रुपए के 120 सिक्के हैं तो 2400 रुपए यहां बैठ रहे हैं मेरे भाई। बैठ रहे हैं क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त 2400 और 720 3120 और 3120 और 40 3160 और 200 3360 हो जाएगा। यानी मेरे उस थैले में टोटल कितने रुपए हैं? तो आप कहेंगे 3360 रुपए हैं। आप मेरी बात समझ गए? इसमें वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अगर टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को दी हुई है तो सिक्कों का योग ही आपको इसके बराबर लिखना पड़ेगा। टोटल मूल्य आपको दिया हुआ है तो मूल्य का ही योग आपको इसके बराबर लिखना पड़ेगा। आपसे कहा है कि मूल्य का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या पूछी है, तो वो आपको मैं करा चुका हूं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। 5 क्वेश्चन और बचे हैं इसी के अंदर, बहुत अच्छे। मूल्य वर्ग का मतलब होता है उस कैटेगरी के हैं। मूल्य वर्ग का मतलब होता है उस कैटेगरी के हैं। 5 रुपए की कैटेगरी वाले हैं, 10 रुपए की कैटेगरी के हैं। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा इसमें है क्या, मुझे ये तो बताइए। देखो दोबारा से देखो, एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के, यानी इस कैटेगरी के सिक्के हैं। 5 रुपए वाले सिक्के हैं, 10 रुपए वाले सिक्के हैं और 20 रुपए वाले सिक्के हैं।
अच्छा, इसने टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है कि टोटल सिक्कों की संख्या 240 है। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का रेशो 2, 3, 5 दिया है। अगर ये सिक्कों की संख्या का ही अनुपात है तो मैं इसका टोटल कर लेता हूं। मेरे हिसाब से तो 10 सिक्के बैठ रहे हैं, उसने कहा है 240 सिक्के हैं, तो 1 बराबर 24 आ जाएगा, तो 2 बराबर 48 सिक्के ये हो जाएंगे, 3 बराबर 72 सिक्के ये हो जाएंगे और 5 बराबर 120 सिक्के ये हो जाएंगे। अगर मैं कहूं 5 रुपए के 48 सिक्के तो मेरे भाई 240 रुपए हो गए। 10 रुपए के 72 सिक्के तो मेरे भाई 720 रुपए हो गए। 20 रुपए के 120 सिक्के 2400 रुपए हो गए। ठीक है, तो इन रुपीस को जोड़ के बताना है, टोटल 3360 बैठेंगे। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। आ जाओ यहां आ जाओ, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन ने ये कहा है राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यानी दो तरीके के सिक्के हैं, एक तो 2 रुपए वाले सिक्के हैं, एक 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? 60 दी हुई है। उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है। ये तो सिक्कों की संख्या है मेरे भाई, ये आपसे सीजीएल में पूछा गया था जहां कुछ भी चीज हमें नहीं पता होती थी। ये तो सिक्कों की संख्या है। ये टोटल राशि आप लोगों को दी हुई है, टोटल राशि आप लोगों को दी हुई है 240। तो क्रम से 2 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? या तो पहला तरीका होता है इसका ऑप्शन होता है, पहला तरीका होता है ऑप्शन, वो सिक्कों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं पहले तरीके ऑप्शन से करूं तो सिक्कों की संख्या 60 है, यहां भी 60 बैठ रही है। इन दोनों को जोड़ूंगा, यहां भी 60 बैठ रही है, यहां भी 60 बैठ रही है और यहां भी 60 बैठ रही है। चारों के चारों ऑप्शन ही मेरे भाई 60 सिक्के वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं भैया टोटल रुपीज, अगर 2 रुपए के 15 सिक्के होते हैं, 2 रुपए के 15 सिक्के तो टोटल 30 रुपए बैठेंगे। अगर 5 रुपए के 45 सिक्के होते हैं तो टोटल 225 रुपए बैठेंगे। क्या दोनों को जोड़ के 240 आ रहा है? नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो टोटल 20 रुपए बैठेंगे और 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, टोटल 250 रुपए बैठेंगे। क्या दोनों को जोड़ के 240 आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत जवाब। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 40 रुपए बैठेंगे और 5 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 200 रुपए बैठेंगे। क्या दोनों को जोड़ के 240 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल सिक्कों की संख्या 60 आ चुकी है। और अगर मैं पूछूं राशि तो 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 40 रुपए हो गए। 5 रुपए के 40 सिक्के हैं, 200 रुपए हो गए। 200 और 40 को जोड़ेंगे, टोटल 240 रुपए हो जाएंगे। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये क्वेश्चन हमें मेथड से करना पड़े, वैसे तो इसे आवश्यकता नहीं थी, आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही हमेशा सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करना पड़े तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। मैंने ये सिक्के ए मान लिए, मैंने ये सिक्के बी मान लिए। क्या कोई परेशानी आपको? तो आपने कहा कोई परेशानी नहीं है। क्या टोटल सिक्कों की संख्या ए और बी को जोड़ के क्या टोटल सिक्कों की संख्या 60 आनी चाहिए? आपने कहा जी बिल्कुल आनी चाहिए, आपने कहा जी बिल्कुल आनी चाहिए। अगर 2 रुपए के ए सिक्के हैं तो इनकी कीमत क्या 2 रुपए होगी? तो आपने कहा बिल्कुल होगी। अगर 5 रुपए के बी सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू क्या 5 भी होगी? यानी इनकी टोटल वैल्यू जोड़ के कितनी आनी चाहिए? इनकी टोटल वैल्यू जोड़ के 240 आनी चाहिए। अगर मैं इनका मूल्य देखूं तो मूल्य क्या दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है। आप ऊपर वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करी है? एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए। 2 की गुणा यहां कर दी, 2 की गुणा यहां कर दी, 2 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दी। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटाओगे तो ये 3b हो जाएगा और 240 में से 120 जाएंगे तो 120 बचेंगे, यानी b की वैल्यू 40 हो जाएगी। यानी ये जो सिक्के हैं 40 है, ये जो सिक्के हैं ये 40 हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं टोटल सिक्के 60 हैं, ये 40 हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे? ए की वैल्यू 60 माइनस 40 यानी 20 हो जाएगी। ए की वैल्यू 60 माइनस 40 यानी कि 20 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो बच्चे एलिगेशन जानते हैं वो एलिगेशन से समझ लेंगे।
सॉरी, मेथड नंबर थर्ड एलिगेशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। सारे के सारे सिक्के 2 रुपए के मान लो, सारे के सारे सिक्के, तो 60 के 60 सिक्के 2 रुपए के हैं, तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे? 120 बन जाएंगे। 60 दूनी 120। सारे के सारे सिक्के 5 रुपए के मान लो, तो 60 सिक्के 5 रुपए के हैं, तो 300 रुपए बन जाएंगे। इन दोनों सिक्के को मिलाकर कितने सिक्के कितने रुपए बन रहे हैं? 240 रुपए बन रहे हैं। तो यहां सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। 240 में से 120 जाएगा, 120 बचेगा। 300 में से 240 जाएगा, 60 बचेगा। यानी एक सिक्का इसका है और 2 सिक्के इसके हैं। टोटल मिला के 3 सिक्के बैठ रहे हैं, उसने 60 दिए हुए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 40 हो जाएगी। यानी आप यहां देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 2 रुपए के सिक्के 20 आ जाएंगे और 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो 40 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शन से चले जाना। नेक्स्ट, CHSL प्री 2024 में आपसे पूछा गया, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब देखिए, पी क्यू को 2, 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि किस किस टाइप के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और मेरे प्यारे दोस्त 10 रुपए के सिक्के हैं। 3 टाइप के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। कौन कौन से टाइप के? 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। टोटल कितने रुपीस बैठ रहे हैं? इन सभी सिक्कों को मिलाकर टोटल 150 रुपए बैठ रहे हैं। इन सभी सिक्कों को मिलाकर टोटल कितने रुपए बैठ रहे हैं? तो आप कहेंगे 150 रुपए बैठ रहे हैं। ठीक है, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, यानी तीनों सिक्कों को जोड़ के 50 रुपए बैठ रहे हैं। तीनों सिक्कों को जोड़ के जो है वो 50 रुपए बैठ रहे हैं। तीनों सिक्कों को जोड़ के 50 रुपए बैठ रहे हैं। तीनों सिक्कों को मिला के 50 सिक्के बैठ रहे हैं। टोटल सिक्कों की संख्या 50 है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये ए सिक्के थे, ये बी सिक्के थे और ये टोटल सी थे, तो क्या आप कह सकते हैं तीनों सिक्कों को मिलाकर 50 सिक्के बैठ रहे हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते थे। अब देखना ध्यान से, यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, यानी इनका रेशो जो दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है, इनका रेशो जो दिया है वो 5:2 दिया हुआ है, तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं? यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। क्या बात पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला तरीका बाई ऑप्शन, और पहला और आखिरी तरीका इसका बाई ऑप्शन ही होता है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। मैंने यह कहा है कि पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है, यानी इन तीनों तरीके के सिक्कों की वैल्यू जो है वो मेरे भाई 150 रुपए है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे हटाइए यहां से। इन तीनों तरीके के सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए देने हैं? 150 रुपए देने हैं। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, यानी तीनों तरीके के सिक्कों को अगर जोड़ दें तो टोटल 50 सिक्के मेरे पास बैठ रहे हैं। 2 और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है, यानी 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो 5:2 के अनुपात में है। तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं? भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हमेशा इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं 2 सिक्के 10 रुपए के उपयोग किए गए हैं, तो 50 टोटल सिक्के थे। 50 में से 2 यहां हो गए, तो यहां सिक्के के 48 बांटे गए होंगे। क्या ये दोनों के मिला के 48 सिक्के बैठ रहे होंगे? क्या 48 जो है वो दोनों को मिलाकर 7 है? 7 से कटता है? नहीं कटता, तो ये जवाब नहीं होगा। अगर 10 रुपए के टोटल 5 सिक्के बैठ रहे हैं तो टोटल सिक्के थे 50। 50 में से 5 सिक्के ये हो गए, तो यहां मिला के क्या 45 बैठने चाहिए? क्या 5 और 2 7 बैठ रहा है? 7 से क्या 45 कटता है? नहीं कटता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
अगर 10 रुपए का एक सिक्का है तो 50 में से एक चला गया तो 49 सिक्के यहां बैठेंगे। क्या दोनों को मिलाकर 7 बैठ रहा है? 7 से 49 कटता है, बिल्कुल कटता है, ये हो जाएगा। 4, आपने कहा जी 4 बैठेंगे तो यहां 46 बैठ जाएंगे क्योंकि दोनों को 50 बैठाना है। क्या 46 7 से कटता है? नहीं कटता, ये भी जवाब नहीं होगा। अब आपके दिमाग में यहां एक बात उठेगी, आपके दिमाग में यहां एक बात उठेगी, आपके दिमाग में यह उठेगा जी अगर दो ऐसे ऑप्शन दे दिए जो 7 से कट रहे होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम टोटल उनका मूल्य निकालेंगे। मान लो मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, आपके क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूं कि अगर दो ऐसे ऑप्शन हो गए, दो ऐसे ऑप्शन हो गए जिनको मिला के मेरे भाई मतलब जो 7 से कट रहे हैं, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, आपने कहा जी ये एक सिक्का 10 रुपए का हो गया, आपको तो नहीं पता था, आपने तो माना है। अगर एक सिक्का ये है तो बाकी 49 सिक्के कितने किसके होंगे? इन दोनों के होंगे। इन दोनों के मिला के कितने बैठ रहे हैं? 7 बैठ रहे हैं। 7 की वैल्यू 49 है तो एक की वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 35 हो जाएगी। एक की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 14 हो जाएगी। यानी 2 रुपए के 35 सिक्के बैठ रहे हैं, 5 रुपए के 14 सिक्के बैठ रहे हैं और 10 रुपए का एक सिक्का बैठ रहा है। अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्या वो 150 बैठ रही है? अगर 35 रुपए का एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपए है तो 35 सिक्कों की वैल्यू 70 रुपए हो जाएगी। अगर एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपए है तो 14 सिक्कों की वैल्यू 70 रुपए हो जाएगी। और 10 रुपए का एक सिक्का है तो एक सिक्के की वैल्यू 10 रुपए हो जाएगी। 70 और 70 140 और 10 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जो 7 से पूरे पूरे कट जाते हैं तो उस केस में आपको रुपए बना के देखने पड़ेंगे कि कौन से सिक्के मिला के 150 रुपए बैठ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लाने का एकमात्र कारण यही था कि इसमें 3 वेरिएबल हो जा रहे हैं और इक्वेशन बन जा रही है मेरे भाई 2, इक्वेशन बन जा रही है 2, तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही जाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाई ऑप्शन आप इसे बहुत तेजी से और केवल 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया मुझे इसमें बताइए। नादान बालक, इसमें क्या समझ में नहीं आया है? फटाफट बताओ मुझे, क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो मेरे कहने से एक बार। पी जो है वो क्यू को इन 3 तरीके का सिक्के का यूज करके 150 रुपए देता है। 2 रुपए के सिक्के का यूज करके, 5 रुपए के सिक्के का यूज करके और 10 रुपए के सिक्के का यूज करके 150 रुपए का भुगतान करता है। मतलब टोटल जो रुपीज बैठ रही हैं वो 150 बैठ रही हैं। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, यानी टोटल मिला के 50 सिक्के हैं। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, यानी इन सिक्कों का अनुपात 5:2 दे रखा है, तो उसने पूछा है 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे। बस मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 10 रुपए के सिक्के 2 होते हैं तो टोटल सिक्के 50 थे, 50 में से 2 ये हो गए, तो क्या ये सिक्के 48 होंगे? क्या 48 सिक्कों को आप 5:2 के रेशो में बांट सकते हैं? 5 और 2 7 से ये डिवाइड होता, तब ये पूरा पूरा बढ़ता। और सिक्का ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब इसको 4.6 सिक्का दिया जाएगा या इसको 5.2 सिक्का दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सिक्के तो पूरे पूरे बटेंगे। यानी कि मेरे भाई आपको 7 से कटने वाली संख्या देखनी होगी, तो ये जवाब नहीं होगा। अगर आप मुझसे कहते हैं कि 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, टोटल 50 सिक्के थे, 50 में से 5 यहां चले गए, तो क्या 45 जो है वो 7 से कटता है? नहीं। अगर 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 46 बचे, क्या 46 7 से कटता है? नहीं कटता। तो कैसे हम पूरे पूरे सिक्के दे सकते हैं? तो मेरे भाई 1 रुपया ही वो वैल्यू होगी। अगर एक सिक्का जो है वो 10 रुपए का होता है तो 49 सिक्के जो है वो 7 से पूरे पूरे कटते हैं, यानी कि 7 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 7 पंजे 35 सिक्के ये आ जाएंगे, 14 सिक्के ये आ जाएंगे और एक सिक्का ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, ये आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त। आज क्लास यहीं खत्म करेंगे।
आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। कल जो है वो मोस्टली पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। लाइक मेरे भाई सिक्के हीरो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जल और जमीन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो हो जाएंगे। और परसों जो है वो मिसलेनियस पार्ट चलेगा, मतलब 2 क्लास में मैं इसे खत्म करा दूंगा। 2 क्लास में मैं इसे खत्म करा दूंगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय।